दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को कवर करने वाले हैं, जो है लुकअप फॉर्मूला। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप एक्सेल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई बार लुकअप सीरीज से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप फॉर्मूला या फिर एक्स लुकअप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ज्यादातर पूछे जाते हैं। एंड वी लुकअप और एक्स लुकअप के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको नहीं आता प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें लुकअप फॉर्मूला की, तो लुकअप फॉर्मूला कई बार स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा इजी भी लगता है और कई बार कंफ्यूज भी करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लुकअप फॉर्मूले से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो कि इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, लेकिन ये चीज मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ये यूजर्स को नहीं पता होता। तो अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो आज की इस वीडियो में इन डिटेल लुकअप फॉर्मूला क्या है, लुकअप फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, एंड साथ ही इंटरव्यूज या जॉब के बिहाफ पे किस तरह का प्रैक्टिकल होता है जहां पे आपको लुकअप फॉर्मूला यूज करना होता है, ये सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। हम यहाँ पे लुकअप फॉर्मूले का यूज दो बेसिस पे करने वाले हैं। एक नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट वगैरह में ज्यादातर पढ़ाया जाता है एंड कई बार इंटरव्यूज में भी आपको इस तरीके का टास्क देखने को मिलता है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि जॉब बेसिस पे जब आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको किस तरीके का काम मिलता है। एक काम ये है जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, और दूसरा काम है ये जिसमें हमें ये टास्क मिला हुआ है कि हमें यहाँ पे ग्रेड्स निकालने हैं, और ये जो ग्रेड्स का डेटा है वो हमारा यहाँ पे, यानी हमारी जो भी कंडीशंस है वो दूसरी शीट पे है, और यहाँ से रेफरेंस लेके शीट 1 पे हमें ग्रेड वगैरह निकालना है। तो ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे समझते हैं। पहला काम हमें यहाँ पे क्या दिया गया, हम इंटरव्यू के लिए गए तो हमसे ये बोला गया है कि यहाँ पे जो भी मैं ID नंबर डालू, लाइक मैंने यहाँ पे डाला 1001, तो 1001 का पूरा डेटा आ रहा है। लाइक 1001 कौन है, राहुल है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 18,000 सैलरी है। सेम लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी ID डालता हूँ, जैसे मैंने डाला 1006, एंटर किया, तो 1006 किसका ID है, करण का, और ये सेल्स डिपार्टमेंट में 40,000 सैलरी। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, करण सेल्स डिपार्टमेंट 40,000। तो बेसिकली इसका यूज हम किस लिए करते हैं, लुकअप फॉर्मूले का मेन यूज ये होता है कि अगर आपके पास एक लास्ट डेटा है और उस लास्ट डेटा के बिहाफ पर आपको कोई भी डेटा ढूंढना है तो वहां पे हम लुकअप फॉर्मूले का यूज करते हैं। एंड नॉर्मली क्या होता है, जॉब प्रोफाइल में जब हमारे पास इस तरीके से एक बड़ा डेटा होता है, जैसे आप देखोगे मेरे पास एक अच्छा खासा लास्ट डेटा, और मान लो मेरे पास कभी भी सीनियर आया, उसने पूछ लिया कि ये 1006 का डेटा बताओ। अब उनके सामने तो आप स्क्रॉल करके एक एक करके तो चेक करोगे नहीं, आप क्या करते हो, फटाफट यहाँ पे जो भी ID नंबर है वो डालते हो एंड उसके भी यहाँ पे पूरा डेटा हमारे सामने आ जाता है। ये एक यूज है जो कि इंस्टीट्यूट में आपको ज्यादातर सिखाया जाता है, एंड साथ ही इंटरव्यूज में भी ये वाला प्रैक्टिकल कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये आप कैसे करोगे, इस पॉइंट को हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे हम एक ID लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1002। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे किसी का भी ID नंबर लिख रहा हूँ, सपोज हमने किसी का भी ID लिखा, तो उसका नाम आ जाना चाहिए, उसका डिपार्टमेंट आ जाना चाहिए, उसकी सैलरी जो भी है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। ये काम मुझे करना है और इसके लिए हम लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, हमने इक्वल किया एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना है। देखो मैंने थोड़ा सा लिखा, नीचे सजेशन मिल गया लुकअप, टैप करो, लुकअप फॉर्मूला चालू। अब देखो, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ किसी फॉर्मूले को रट्टा मारने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसके सिंटैक्स को समझो। अगर आप उसके सिंटैक्स को समझोगे तो दूसरे प्रैक्टिकल में भी उसका यूज आसानी से कर पाओगे। रट्टा मारोगे तो अभी नहीं तो कभी ना कभी तो भूल ही जाओगे। तो यहाँ पे सिंटैक्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या पूछा रहा है, लुकअप वैल्यू। क्या पूछा इसने, लुकअप वैल्यू, यानी ये जो नाम आप ढूंढ रहे हो ये किसके आधार पे ढूंढ रहे हो, यानी किसके बिहाफ पे ढूंढ रहे हो, वो है आपका लुकअप वैल्यू। तो मैं ढूंढ रहा हूँ एम्प्लॉय ID के बिहाफ पे, यानी जिसकी भी ID डालेंगे उसका डेटा चाहिए। तो ये जो एम्प्लॉय ID है ये हमारा लुकअप वैल्यू, तो हमने ये सेलेक्ट किया, फिर हम करेंगे कोमा। अब ये पूछ रहा है लुकअप वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर का मतलब आप ये समझो कि वो एरिया या वो कॉलम जहां से लुकअप वैल्यू बिलोंग करता है। तो ये लुकअप वैल्यू कहां से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है इस वाले कॉलम से, जो एम्प्लॉय ID वाला कॉलम है इस कॉलम से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमें इसका रेफरेंस देना होगा। कैसे देंगे, ऊपर में सेलेक्ट करो एंड पूरी जो ये लिस्ट है, पूरी जो रेंज है नीचे तक, इस पूरे को सेलेक्ट कर लो। तो या तो आप माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लो, लेकिन लास्ट डेटा होगा तो ऐसे सेलेक्ट करने में दिक्कत होगा। तो आप ऊपर में सेलेक्ट करो, शॉर्टकट में कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो, डाउन एरो की प्रेस करो,
इससे क्या होगा, नीचे में जहां तक भी डेटा होगा वो अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा, आपको माउस से स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे कोमा करेंगे और अभी पूछेगा रिजल्ट वेक्टर, यानी ये हुआ लुकअप वैल्यू का रेफरेंस आपने दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, क्योंकि इस पूरे डेटा में देखिए तो नाम भी है, डिपार्टमेंट भी, सैलरी है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नाम। तो ये हुआ हमारा रिजल्ट वेक्टर, यानी जो चीज हम वहां लाना चाहते हैं वो हुआ हमारा रिजल्ट वेक्टर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और हमने इस ऊपर में सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की किया, जिससे पूरी कॉलम का रेफरेंस हमने दे दिया। अभी अपने आप लोकेट कर लेगा कि 1002 किसका नाम है। हमने अब ब्रैकेट बंद किया, एंड प्रेस करेंगे हम एंटर, आप देखोगे क्या आ रहा है, अमन लिख के आ रहा है। अब अगर मैं किसी और की आईडी लिखूं, जैसे 1006 लिखा तो आप देखोगे यहाँ पे करण प्रॉपर आ रहा है। अगर मैं 1004 लिखूं तो भी यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं 1003 लिखूं तो भी यहाँ पे नेहा का जो नाम है वो प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है। तो नॉर्मली ये चीज आप यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे होंगे कि हमारा ये जो लुकअप फॉर्मूला ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है। सेम लाइक जैसे हमने यहाँ पे नाम निकाला, ऐसे आपको डिपार्टमेंट करना है, ऐसे आपको सैलरी करना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो फिर भी 3 कॉलम है, अगर हमारे पास 5-6 कॉलम्स हो और एक एक करके अगर हम सबका निकालने लगे तो हमारा तो काफी टाइम जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट को समझना है बस। सबसे पहले इस फॉर्मूले को एडिट करो, यानी इस फॉर्मूले को हमने खोला। अब इस फॉर्मूले के पोर्शन को समझना। देखो जब हम किसी भी चीज को खींचते हैं, जैसे मैं इसको आगे खींचूं डिपार्टमेंट निकालने के लिए, तो नॉर्मली क्या है कि जिस तरीके से आपने यहां से इसको आगे खींचा, जिस तरीके से हमने यहां से इसको क्या करा, यहाँ पे हमने इसको आगे खींचा, इसी तरीके से इसमें जितने भी रेफरेंस हमने दिए होते हैं वो सब आगे होते हैं। जैसे पॉइंट समझना, यहाँ पे जब मैं इसको डबल टैप करता हूं तो आप देखोगे लुकअप वैल्यू सही सेलेक्ट है, यहाँ पे जो हमारा ये लुकअप वेक्टर है यानी लुकअप कॉलम वो भी सही है, रिजल्ट वेक्टर भी सही है। लेकिन जब मैंने इसको आगे खींचा तो आप देखोगे कि लुकअप वैल्यू तो हमारा आईडी होना चाहिए, क्योंकि जो आप डिपार्टमेंट निकालोगे, सैलरी निकालोगे किसके बिहाफ पे, इस एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे। लेकिन जब मैं इसको आगे खींच रहा हूं तो ये यहां से भी आगे बढ़ गया। सेम लाइक यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो लुकअप वेक्टर था वो ये था, लेकिन आगे खींचने की वजह से ये भी आगे बढ़ गया, और जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर है वो भी आगे बढ़ गया। तो सारी चीजें आगे बढ़ गई। और अगर मैं इसको और आगे खींच दूं तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो पोर्शन है ये और आगे बढ़ गया। ये देखो, ये जो हमारा लुकअप वैल्यू ये पहुंच गया अकाउंट पे, और जो हमारा लुकअप वेक्टर वो पहुंच गया सी पे, तो और आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट समझना होता है कि जिस चीजों को हमें नहीं बदलना है, नहीं बदलना मतलब अगर मैं डिपार्टमेंट निकाल रहा हूं तो भी लुकअप वैल्यू यही रहेगा, और लुकअप वैल्यू ये रहेगा तो इसका लुकअप वेक्टर भी यही रहेगा, राइट। तो उस चीज को हमें फिक्स कर देना है जो हम चाहते हैं खींचने पे आगे ना बढ़े। तो आप यहाँ पे इसको डबल टैप करो, और यहाँ पे जैसे कि लुकअप वैल्यू है तो ये डिपार्टमेंट और सैलरी दोनों के लिए यही रहेगा। तो आप यहाँ पे आकर F4 कर दो। जैसे आप F4 करोगे आप देखोगे दोनों पे आ जाएगा डॉलर का सिंबल। इसका मतलब होता है कि ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया, यानी कि अब ये फिक्स है, मेरे खींचने पे ये नहीं बदलेगा। सेम लाइक अगर लुकअप वैल्यू ये है तो इसका लुकअप वेक्टर कौन सा होगा, कॉलम ए। तो हम यहाँ पे इसको भी फिक्स कर देंगे। तो हमने इसको फिक्स किया। अब सवाल आता है कि क्या रिजल्ट वेक्टर जो है उसका कॉलम भी फिक्स करना है? जवाब है नहीं। देखो अभी हम नेम निकाल रहे हैं तो नेम का कॉलम सेलेक्ट है, इसके बाद निकालेंगे डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट का कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए, फिर निकालेंगे सैलरी तो सैलरी। तो आगे ये अपने आप ही बढ़ता जाएगा अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। तो हमने इसको फिक्स नहीं किया, आप देखोगे नेहा आ गया, फिर इसको हमने ड्रैग किया तो यहाँ आ गया HR, और आप देखोगे कि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन जो यहाँ रिजल्ट वेक्टर था वो यहाँ पे आगे बढ़ गया। सेम लाइक हम इसको और आगे ड्रैग करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे भी लुकअप वैल्यू फिक्स, लुकअप वेक्टर फिक्स, लेकिन रिजल्ट वेक्टर आगे बढ़ गया जैसा कि सैलरी के लिए चाहिए था। अब यहाँ पे कोई भी आइडिया आप डाल दो, लाइक मैं यहाँ पे डाल दूं 1002, तो आप देखोगे अमन सेल्स 22,000, अमन सेल्स 22,000। 1006 लिखेंगे तो करण सेल्स 40,000, करण सेल्स 40,000। और अगर यहाँ डाल दिया 1008 तो अंकित IT 50,000, अंकित IT 50,000। सो आई होप कि दोस्तों लुकअप फॉर्मूला इस बेसिस पे कैसे आप यूज करोगे आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे टर्म की। सेम वही डेटा है मेरे पास, बस इसमें क्या है कि एक कॉलम ये ऐड है एक्सपीरियंस का, कि यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके अलग अलग यहाँ पे एक्सपीरियंस है, किसी को 1 साल का, किसी को 2 साल का, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का। और हमें क्या बोला गया, हमें निकालना है ग्रेड। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे ग्रेड निकालना है। और ये जो हमारा ग्रेड वाला पार्ट है इसका डेटा है हमारे पास दूसरे शीट पे। अब यहाँ पे देखो लुकअप फॉर्मूले की एक खासियत होती है, लुकअप फॉर्मूले में आपको ग्रेटर देन या लेस देन सिंबल मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास 1 है और यहाँ 5 है, तो जब हम इस रेंज को लेंगे ना लुकअप वैल्यू में तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि 1 से 5 के बीच में जो भी है वो फ्रेशर है, 5 से 10 के बीच में मिड है,
और 10 से 15 के बीच में सीनियर है, ये अपने आप समझ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आते हैं, हमें निकालना है ग्रेड। अब देखो हमने इक्वल किया, सिंपल सा फॉर्मूला डालो लुकअप, टैब किया, फॉर्मूला स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। आप यहाँ पे जो ग्रेड निकाल रहे हो किसके आधार पे निकाल रहे हो? हम निकाल रहे हैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, तो हमारा लुकअप वैल्यू कौन हुआ? ये हुआ, कोमा क्या। अब ये पूछ रहा है लुकअप वेक्टर। ये जो आप यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है, इसकी पूरी रेंज कहाँ पे है जो आप यहाँ पे लेके आ रहे हो कि अगर एक्सपीरियंस 1 है तो हमें ये ग्रेड चाहिए, अगर एक्सपीरियंस इतना है तो हमें ये ग्रेड चाहिए, तो वो डेटा कहाँ पे? तो वो शीट 2 में, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये पूछ रहा है लुकअप वेक्टर, तो हमने एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया था, तो एक्सपीरियंस वाला कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लो, फिर हमने किया कोमा। अब ये पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर हमें क्या निकाल के लाना है? हमें एक्सपीरियंस के बिहाफ पे निकालना है, ये फ्रेशर, जूनियर, मिड जो भी है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड सिंपली हम क्या करेंगे? एंटर कर देंगे। अब देखो 21 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सीनियर। एक बार हम चेक करते हैं, तो आप देखोगे 15 से ऊपर है पर 25 से कम है, तो 15 से ऊपर और 25 से कम के बीच में क्या है? सीनियर। और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होता तो फ्रेशर। एक बार चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो आप देखो क्या आ रहा है? फ्रेशर। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो भी आएगा फ्रेशर, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो भी आएगा फ्रेशर, 4 लिखूंगा तो भी फ्रेशर। लेकिन जैसे मैं 5 करूंगा तो ये आ जाएगा जूनियर, जैसे मैं यहाँ पे 6 करूंगा जूनियर, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा 10 तो यहाँ पे आएगा मिड, और जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा 15 तो यहाँ पे आएगा सीनियर, और जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा 25 तो यहाँ पे आएगा लीड, और अगर मैंने डाल दिया 40 तो यहाँ पे आ गया हेड। तो प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम ड्रैग करते हैं, लेकिन अगेन ध्यान रखना, जब आप इस फॉर्मूले को एडिट करते हो तो लुकअप वैल्यू देखो नीचे खींचेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस अभी इसके बिहाफ पे दे रहा है, नीचे खींचने पे नीचे शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करूं तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये नीचे शिफ्ट हो गया, यानी कि ये प्रॉपर रहेगा, यानी इसको हमें फिक्स नहीं करना। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो हमारा लुकअप वेक्टर है और जो हमारा रिजल्ट वेक्टर है, A1 से A7, B1 से B7, ये तो सब में सेम रहेगा, यानी कि ग्रेड वाला जो कॉलम है ये सब में सेम रहेगा, ये भी सब में सेम रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें इसको फिक्स करना होगा, ये जो हमारा कॉलम है ये। नहीं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आगे बढ़ गया, A2 से A8 हो गया, B2 से B8 हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे बस इसको फिक्स करना है, ताकि जो दूसरी शीट है उसमें जो रेंज हमने सेलेक्ट किया वो ना बदले। तो हम यहाँ पे आएंगे, हमने इसको F4 किया, इसको भी F4 किया, इसको F4 किया और इसको भी F4 किया, एंटर कर देंगे। एंड जैसे आप डबल टैप करोगे आप देखोगे सबके लिए ग्रेड यहाँ पे आ जाएगा। तो अलग शीट में भी आप यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कई बार हो सकता है कि जो ग्रेड है या स्कोर है, परफॉर्मेंस रेटिंग है, वो आपकी दूसरी शीट में, तो वहां से आप इस तरीके से लुकअप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जिसमें सिंपल सा है कि एक्सपीरियंस को ले लो लुकअप वैल्यू और वहां पे सेलेक्ट कर लो लुकअप वेक्टर, यानी कि एक्सपीरियंस वाला कॉलम सेलेक्ट किया, और ग्रेड हो गया हमारा रिजल्ट वेक्टर, तो ग्रेड वाला जो हमारा कॉलम है वो सेलेक्ट कर लिया। एंड सिंपली इस तरीके से आप लुकअप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों लुकअप फॉर्मूला क्या है और कैसे काम करता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आई होप कि वो आपको समझ में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। और हाँ, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई और आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं, जो एक्सेल का कोर्स है प्रॉपर वे में मैं मेंबरशिप ब्लॉग में अपलोड कर रहा हूँ, वो भी सीरीज वाइज। तो अगर आप एक्सेल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।